निकालने के लिए क्या करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका कि एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटे वही उसका जीरोज कहलाता है। ठीक है ना। अब हम क्वाड्रेटिक की तरफ देखते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके कितने जीरोज होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगा। Px is x माइनस 2 और x माइनस 3। यह क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो देखिए, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो इसका जीरोज भी निकाल सकते हैं। इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। इसको जैसे ही हम जीरो के इक्वल करते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 को जीरो के इक्वल करते हैं और जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 आ जाता है। यानी कि x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, फिर x एक्सिस काटेगा। अब देखिए, अब क्या बोले थे आपको, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए। तो इसका कांस्टेंट टर्म निकालिए। तो कब कांस्टेंट टर्म निकालते हैं, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो P0 जीरो रखेंगे तो -2 और जीरो रखेंगे तो -3, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 6। x का वैल्यू 0 रखने पे वैल्यू कितना आ जाता है 6 आ जाता है। किसका, इसका। और क्या कहते हैं, इसका क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे होता है और ये दो जीरोज हैं, यानी कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ पे कट करता है। और इसका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का ना वो पैराबोला टाइप का ग्राफ होता है। ये ग्राफ बना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है इसका। तो हमें क्या पता चला कि जो क्वाड्रेटिक है जिसका हाईएस्ट डिग्री सेकंड है उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, वह एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटता है, अर्थात क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर क्यूबिक रहे, इसी तरह से px इक्वल टू, हाँ लेकिन एक और बात है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा दो बनेगा ये जरूरी नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जनरल हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a जो है सो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो केस फर्स्ट a अगर ग्रेटर देन 0 हो और केस सेकंड a जब लेस देन 0 हो। a जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा और एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। कब, जब d क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये d क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव हो तो ग्राफ अपवर्ड बनता है। ये कहता है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला, ए निगेटिव है तो कहता है डाउनवर्ड पैराबोला। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ तो अपवर्ड हो गया, लेकिन अगर डी पॉजिटिव है, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। लेकिन अगर ए पॉजिटिव है और डी 0 के इक्वल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर d 0 के इक्वल है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या होगा,
ग्राफ जो है सो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। इस केस में जो जीरो होगा वो रिपीटेड होगा, जीरोस तो नहीं होंगे लेकिन रिपीटेड जीरो होंगे। और एक केस और बचता है, जब d का वैल्यू लेस देन जीरो, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ बनेगा, ये कहता है कि हम ऊपर होंगे कि नीचे, ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर पैराबोला अपवर्ड, ए निगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड, और डी कहता है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेंगे। अगर डी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस 2 जगह काटेगा, ये डी जीरो के इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 4ac तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और डी जब यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है अर्थात डी नेगेटिव है तो यह एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं नो जीरो, यहाँ पे कोई जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, आगे अगर ए निगेटिव है तो एक केस ऐसा बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, कब, जब d इज ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेगा, ए निगेटिव है और d अगर जीरो के इक्वल है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहाँ भी x के 2 वैल्यू हो जाएंगे जो टच कर रहे हैं, और अगर क्या हो जाए d नेगेटिव हो जाए और a भी नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा। इस केस में भी नो जीरो। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक का टोटल पॉसिबिलिटी बनता है। और ठीक, अब इसके बाद बचा क्यूबिक का, वो भी देख लीजिए। क्यूबिक में 3 जगह कट करेगा, या तो 3 जगह कट करेगा या तो 1 जगह कट करेगा, 2 जगह क्यों नहीं, क्योंकि उसकी बात अब क्या करने, इमेजिनरी रूट हो जाती है। अधिक से अधिक क्यूबिक का 3 रियल रूट होगा और नहीं तो 1 रियल रूट होगा। तो फाइनली याद रखें, कोई भी ग्राफ में ऐसा अगर मानने की रहे और बोले कि बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है पीएच, ये कोई पॉलिनोमियल है और हमसे कहा जाए कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है भाई, तो देख लीजिए, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, यानी कि इसके कितने होंगे, 4 रूट होंगे, 4 जीरोज होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न भी बन सकते हैं नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड, कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ देख लीजिए स्पष्ट शायद। ठीक है ना। तो अब हम आगे की तरफ चलने वाले हैं, देख लीजिए इसे। तो अब देखिए एक नोट की तरफ, पहला नंबर ऑफ in quadratic polynomial at most
at most two real roots या two real zeros या two real roots दोनों बोल सकते हैं in quadratic polynomial at most two real roots and at least और कम से कम no real roots, अधिक से अधिक दो होंगे और at least no real roots। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अधिक से अधिक दो रियल रूट्स होंगे और एटलीस्ट कम से कम नो रियल रूट्स। ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि या तो एक्स एक्सिस को वो कट करेगा या टच करेगा या तो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ग्राफ अगर ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड, अगर ग्राफ ऊपर चला गया तो नो रूट्स नो जीरोज। एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है तो नो जीरो। अगर टच कर रहा है तो जीरोज होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, टू जीरोज ही हैं एक तरह से, और कट करेगा तो दो आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से क्यूबिक में इन क्यूबिक पॉलिनोमियल at most three real root and at least one real root। तो क्या समझे कि अगर क्यूबिक रहेगा ना तो अधिक से अधिक तीन रियल रूट होंगे और कम से कम एक रियल रूट होंगे, क्योंकि जो नॉन रियल रूट है ना वो पेयर में होता है। नॉन रियल रूट हमेशा पेयर में होता है। तो मान लीजिए कि क्यूबिक का एक रूट अगर नॉन रियल है तो वो अपना पेयर भी तो खोजेगा ना। तो जैसे ही वो अपना पेयर खोजेगा तो एक नॉन रियल का एक ही ना पेयर होगा, तो दो रूट तो नॉन रियल हो गए, लेकिन फिर भी तो एक बचा रह गया ना। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इन क्यूबिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट थ्री रियल रूट, यानी कि होंगे तो तीनों रूट्स, यानी कि तीनों जीरो रियल होंगे और नहीं तो कम से कम एक तो जरूर होगा। तो इसी तरह से ऑड के कंडीशन में अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें से अधिक 5 रियल रूट, यानी कि 5 जीरोज रियल जीरोज होंगे, यानी कि वो एक्स एक्सिस को 5 जगह काटेगा, नहीं तो कम से कम एक जगह तो जरूर काटेगा। एक या तो 5 जगह काटेगा या तो 3 जगह काटेगा या एक जगह काटेगा। ऐसा नहीं कि 2 जगह कहीं काटेगा 5 में, क्योंकि हमेशा अगर 2 जगह काटेगा तो 3 उसके कितने होंगे, नॉन रियल रूट होंगे। 3 नॉन रियल रूट होंगे तो तीनों पेयर में खोजता है, जब भी मांगता है तो पेयर में। ठीक है। तो ऐसा समझे, ध्यान में रखें इन सब चीज़ों को। आगे हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड उनके जीरोज के बीच में रिलेशन। क्या बात करने वाले हैं, रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो लिख लीजिए, रिलेशन relations between coefficient and zeros of polynomial। क्या रिलेशन होंगे कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच। तो सबसे पहला केस लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स प्लस बी
एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके जीरोज निकालिए। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, इस बात को ना भूलें। एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन यानी कि क्या लिखा हुआ है ये, निगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, निगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय लीडिंग FICIENT, लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो हमने क्या देखा, इसके जीरोज कौन है, माइनस बी अपॉन ए है। तो जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो कहा जा रहा है ना कि जो लीनियर का जीरोज होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट का नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। इससे हमें क्या मिलता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज, और यही हमारा क्या हुआ, रिलेशन भी हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे आप एग्जांपल की तरफ देखें, जैसे px इक्वल टू 3x माइनस 6, ठीक है ना। तो बताइए तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट और नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म कितने हैं, -6, ठीक है, इनके नेगेटिव ले लिया, और लीडिंग टर्म यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2। तो यही तो है जीरोज। आप ऐसा देख लीजिए, इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल करके, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर के रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन था। अब हम आगे चलने वाले हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। किसकी तरफ, क्वाड्रेटिक की तरफ। वो देखिए केस में हमारे पास क्वाड्रेटिक में कोई भी ग्राफ ले लीजिए, या एग्जाम्पल, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। px इज x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है ना। इसके जीरोज क्या होंगे, px को 0 के इक्वल कीजिए, px को 0 के इक्वल कीजिए, वही उनके 0 होते हैं। तो क्या निकला, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया, 2 आया और 3 आया। x के 2 वैल्यू आ गए। तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अल्फा है और ये बीटा है। 2 वैल्यू आ गए, 2 जीरोज आ गए, ठीक है ना। अब इसी आगे देखें तो हमें निकालना क्या है, रूट्स यानी कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करते हैं। सम ऑफ जीरोज कितने होंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5। और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अच्छा, क्या ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कोएफिशिएंट के टर्म में लिखा जा सकता है। देखिए तो ये 5 है, ये क्या है, 5 है। तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, 5 कब आएगा, 5, ये -5 को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय LEADING लीडिंग कोएफिशिएंट,
लीडिंग कोफिशिएंट और इसका नेगेटिव करके देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 5 -5, तो -5 का माइनस, -5 का माइनस +5, लीडिंग कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किए, वही तो है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। आखिर ये आया कहाँ से है, हम तो लिख पाए, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, आप इसे समझेंगे कैसे? तो हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जनरल डेरिवेशन। तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट का और नेगेटिव। इसे याद कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 6 यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। तो हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद याद करने का इसे बहुत सुंदर टेक्निक बताएंगे। तो हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो देख लीजिए। Px in general we have Px is a polynomial if Px is ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, if alpha and beta is zeros of polynomial Px equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमें इनके बीच में रिलेशन प्रतिस्थापित करनी है, हमें इनके बीच में रिलेशन पता करनी है। ठीक है, तो देखिए, सिंस अल्फा बीटा इज जीरो ऑफ Px, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ Px, देन हम Px को ऐसा लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर नहीं होंगे? अब इनको आप ऐसा कीजिए, इनको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो क्या निकला, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा नहीं निकल गया? तो x इक्वल टू अल्फा बीटा जीरो है तो हम उसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ये हमारा Px का ये फॉर्म हुआ और Px का ये भी तो फॉर्म है क्वाड्रेटिक, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि दोनों तो एक ही चीज है ना। अब देखिए अगले, यहां से हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनको और इनको कंपेयर करते हैं, अब हम इनको और इनको कंपेयर करते हैं। लिखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा।
कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो क्या आ गया, a इक्वल टू के आ गया, b इक्वल टू निगेटिव ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा आ गया, और c इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, रूट्स और कोफिशिएंट चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए, तो रूट्स अल्फा बीटा है और कोफिशिएंट ए बी सी है, रूट्स अल्फा बीटा है और कोफिशिएंट ए बी सी है। तो हम जो रिलेशन लिखेंगे उसमें केवल अल्फा बीटा यानी कि जीरोज और ए बी सी होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकला, बी अपॉन के, और माइनस, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना निकला, सी अपॉन के। लेकिन यहाँ पे के तो है ही नहीं, तो के को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये कहता है कि के ए के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए। यही तो रिलेशन निकला, इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू ए बी के फॉर्म में, प्रोडक्ट भी ए बी के फॉर्म में, यानी कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन निकला, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन, रूट्स कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जब दोनों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि हमारे दो रूट्स हैं, जब हमारे दोनों रूट्स को आप जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो b के निगेटिव अपॉन a के बराबर आते हैं। इसी को हम लिख रहे हैं दूसरे शब्दों में, ये देख लें आप। क्या कहता है, रिलेशन क्या निकला, रिलेशन क्या निकला कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज भी कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या निकला, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट ये निकला, कह रहा है कि दोनों रूट को जोड़िएगा तो x के कोफिशिएंट और बटा में लीडिंग कोफिशिएंट के निगेटिव के बराबर होते हैं हम, यही रिलेशन है हम दोनों में। नेक्स्ट रिलेशन क्या निकल के आया, नेक्स्ट रिलेशन ये निकल के आया कि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये सी क्या है, ये सी क्या है, तो कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये क्या निकल के रिलेशन है कि जब दोनों रूट को प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट के हम इक्वल आते हैं। रूट ऐसा कह रहा है कि हमारा संबंध कोफिशिएंट के साथ ऐसा है, हम दोनों कब इक्वल हो जाते हैं, दोनों रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो ये कह रहा है कि कोफिशिएंट कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए और लीडिंग को डिवाइड कर दीजिए तो हम उसके बराबर हो जाएंगे। यही रिलेशन है हमारा रूट्स और कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड और आगे कुछ देखते हैं हम। आगे देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक का हो गया, अब क्यूबिक की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल मानिए कि ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डायरेक्ट हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, उससे भी आसानी से निकल आएगा क्यूबिक की तरफ। इफ अल्फा
beta and gamma. If alpha, beta and gamma are zeros of cubic polynomial, px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. अल्फा बीटा एंड डेल्टा लिखते हैं, गामा लिखना चाहिए था। अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक तो था यार। अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x इक्वल टू इतना। मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। अर्थात हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि k से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। अच्छा, ये बार बार k कहाँ से आ जा रहा है? नहीं, x अल्फा बीटा गामा और k कहाँ से टपक जा रहा है? तो आप ऐसा समझें कि अगर इसको हम जीरोज निकालते हैं तो अल्फा बीटा एंड गामा आएगा, और k का भी ये पूरा का जीरो निकालते हैं फिर भी अल्फा बीटा गामा ही आएगा ना। तो k को हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसलिए कि ये जनरल के बारे में बात कर रहा है। इसका भी इतना दूर का भी वही आएगा अल्फा बीटा गामा, और इसका भी रूट्स अल्फा बीटा गामा ही आएगा। इसलिए हम के मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कि ताकि अगर कोई कांस्टेंट इधर उधर हो रहा होगा तो उसको ये बैलेंस कर देगा। ये के क्या है, इसके कांस्टेंट को बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। पहले इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जानते हैं क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा गामा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा, और ये इधर से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब अगर कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट तो क्या निकला हमारे पास, a इक्वल टू के निकला, और क्या निकलेगा, तो b इक्वल टू निगेटिव ऑफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या निकला यहाँ से k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी के इक्वल आ जाएंगे। और क्या निकला, और निकला हमारे पास k इंटू अल्फा बीटा गामा, k इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा और एबीसीडी, अल्फा बीटा और एबीसीडी के बीच रिलेशन, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन।
तो यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकला, बी अपॉन माइनस बी अपॉन के। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि के जो है सो ए के इक्वल है। यहाँ से क्या निकला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। और यहाँ से क्या निकला, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, निगेटिव तो नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये भी माइनस आएगा, यानी कि माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली रिलेशन निकला, यानी कि हम क्या कहेंगे, इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। इसी पे बेस प्रॉब्लम बहुत सारा हमारा बनेगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज क्या निकले, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का अर्थ क्या हुआ, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ अल्फा बीटा गामा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन LEADING, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और क्या निकला, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो करके अगर हम सम प्रोडक्ट का रूट निकालें और उसका सम निकालें तो क्या निकला, सी बाई ए, यानी कि जो घटा देंगे तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्या निकला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म बाय नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है मित्र, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम से बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।